हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, पैसे का लालच बहुत से लोगों को अंधा बना देता है। ऐसे लोग इस लालच में आकर कुछ भी कर गुजरते हैं। आज की कहानी एक सीरियल किलर के बारे में है। एक औरत जिसने अपने 11 बच्चों और 3 शौहरों को कत्ल कर दिया था। ये दिल को दहला देने वाली कहानी आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस औरत का नाम मैरी एन है। मैरी 13 अक्टूबर 1832 को बर्तानिया के एक गांव लो मूर्सले में पैदा हुई थी। मैरी के वालिद कोयले की कान में काम करते थे। इनके घर के मौशी हालात इतने अच्छे नहीं थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जब मैरी की उम्र 16 साल हुई तो इसने अगले 3 साल तक नर्सिंग का एक कोर्स किया। दोस्तों, ये 1852 की बात है जब मैरी 20 साल की हो चुकी थी। इसने विलियम मोब्रे नाम के एक आदमी के साथ शादी कर ली। शादी के बाद ये दोनों मियां बीवी इंग्लैंड के एक शहर दरहम में शिफ्ट हो गए। लेकिन फिर इसके साथ कुछ अजीब होने लगा। दोस्तों, 1856 तक मैरी के 4 बच्चे हो चुके थे, लेकिन इस औरत के सारे बच्चे एक के बाद एक करके पेट की किसी बीमारी की वजह से मरते गए। ये बात हैरानकुन थी कि मैरी के 4 बच्चे एक जैसी बीमारी से ही मर गए हैं। ठीक इसी साल इस औरत ने अपने शौहर को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का मशवरा दिया। इसके शौहर ने इसकी बात मानकर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। दोस्तों, अगले 6 साल में इनके घर मजीद 5 बच्चे पैदा हुए। लेकिन यहाँ फिर से एक शॉकिंग चीज हुई। मैरी की सबसे छोटी बेटी के अलावा ये सब बच्चे भी पेट की बीमारी के बायस मरते गए। यानी मैरी के 9 बच्चों में से 8 बच्चे मर चुके थे। इन सबको पेट की कोई बीमारी थी। ये 1865 की बात है जब इस औरत का शौहर अचानक बीमार पड़ गया। कुछ ही दिनों के अंदर इसकी भी पेट की बीमारी की वजह से मौत हो गई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अपने शौहर और 8 बच्चों की मौत के पीछे दरअसल इसी औरत का हाथ है। दोस्तों, अपने शौहर के मरने के बाद मैरी को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 35 पाउंड्स की रकम मिली। ये रकम उस दौर में एक बहुत बड़ी रकम थी। खैर, इसने अपनी बेटी को अपनी मां के पास छोड़ दिया और खुद एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करना शुरू हो गई। यहाँ इसकी मुलाकात जॉर्ज वार्ड नाम के एक पेशेंट से हुई। जॉर्ज एक इंजीनियर था और काफी मालदार आदमी था। दोस्तों, जॉर्ज की शक्ल में मैरी को अपना दूसरा शिकार मिल गया। इस सफाक औरत ने इस आदमी को अपनी दोस्ती के जाल में फंसा लिया। सिर्फ चंद ही मुलाकातों में इन्होंने शादी कर ली। दोस्तों, कुछ महीनों के बाद इसकी बेटी, जो इसकी वाहिद औलाद जिंदा बची थी, वो भी पेट की बीमारी की वजह से मर गई। लेकिन मैरी को अपनी बेटी की मौत का कोई गम नहीं था, बल्कि इसकी तवज्जो सिर्फ इसके दूसरे शौहर जॉर्ज की तरफ थी। इसने पहले शौहर की तरह जॉर्ज को भी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का मशवरा दिया, जिसे जॉर्ज ने मान भी लिया। दोस्तों, 10 महीनों के बाद जॉर्ज भी अचानक बीमार पड़ गया और 20 अक्टूबर 1866 को जॉर्ज भी पेट की बीमारी की वजह से मर गया। इसे डायरिया हो गया था। मैरी अपने दूसरे शौहर के मरने के बाद इसकी भी सारी दौलत समेटकर वहां से गायब हो गई। दोस्तों, इसके बाद ये औरत जेम्स रॉबिन्सन नाम के एक आदमी के घर उसके बच्चों की आया बनकर नौकरी करना शुरू हो गई। इस आदमी की बीवी कुछ अरसा पहले मर गई थी, इसीलिए जेम्स ने मैरी को अपने बच्चों की देखभाल के लिए रख लिया था। लेकिन ये आदमी नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। जेम्स के घर काम करते हुए मैरी को अभी कुछ महीने ही हुए थे जब इसने जेम्स से तीसरी शादी कर ली। इनकी ये शादी 3 साल तक चली, यानी 1869 तक। लेकिन तब तक जेम्स के 3 बच्चे एक के बाद एक करके पेट की बीमारी की वजह से ही मरते गए। जेम्स को अपनी बीवी मैरी पर शक होने लगा, इसीलिए इसने मैरी को घर से निकाल दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जेम्स की भी पुरस्कार तरीके से मौत हो गई और इसकी दौलत भी मैरी के हिस्से में आ गई। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद मैरी की एक दोस्त मैर्गरेट कॉटन ने इसकी मुलाकात अपने भाई फ्रेडरिक कॉटन से करवाई। फ्रेडरिक की बीवी मर चुकी थी, इसीलिए इसने अपने 2 बेटों की देखभाल के लिए मैरी से शादी कर ली। दोस्तों, सिर्फ कुछ ही अरसे में फ्रेडरिक, इसकी बहन और इसका बड़ा बेटा भी पेट की बीमारी की वजह से मर गए। यानी मैरी के साथ जो भी रहता था वो पेट की बीमारी की वजह से ही मारा जाता था। लेकिन फ्रेडरिक का छोटा बेटा चार्ल्स अभी जिंदा था। दोस्तों, इस दौरान मैरी के एक दोस्त जॉन ने इसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिसके जवाब में मैरी ने कहा कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने तुमसे अभी शादी कर ली तो मुझे फ्रेडरिक की लाइफ इंश्योरेंस से
कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसका छोटा बेटा चार्ल्स अभी जिंदा है। दोस्तों, ये बात सुनकर जॉन को मैरी पर शक होने लगा और इसने इस पर नजर रखना शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद अचानक मैरी का सौतेला बेटा चार्ल्स भी मर गया। इस बात का जब जॉन को पता चला तो इसने हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से कहा कि वो इस बच्चे का मेडिकल चेकअप करें कि ये बच्चा किस वजह से मरा है। डॉक्टर्स ने जब इस बच्चे का पोस्टमार्टम किया तब एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। दोस्तों, डॉक्टर्स को इस बच्चे के पेट से आर्सेनिक पॉइजन यानी जहर मिला, जिसका मतलब था कि इस बच्चे को जहर देकर मारा गया है। डॉक्टर्स ने फौरन इस बात की खबर पुलिस को दे दी। पुलिस ने चार्ल्स के कत्ल के जुर्म में मैरी को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, मैरी की ये कहानी जब लोकल न्यूज़पेपर्स तक पहुंची तो मैरी का ये केस पूरे इंग्लैंड में मशहूर होने लगा। इस वक्त एक जर्नलिस्ट ने मैरी के माजी के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी। इस जर्नलिस्ट ने मैरी के कारनामों पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में इस औरत के बारे में बहुत सी तहलका अंगेज बातें सामने आईं। इस वक्त दुनिया को पता चला कि मैरी ने अपने 3 शौहरों, बेशुमार बच्चों, इसके अलावा अपनी वालदा और अपने 3 दोस्तों को भी जहर देकर कत्ल किया है। ये सब लोग पेट की बीमारी की वजह से ही मरे थे, लेकिन दरअसल इनको जहर दिया गया था। इस जर्नलिस्ट ने यह पूरी रिपोर्ट तैयार करके पुलिस के हवाले कर दी, जिसे पुलिस ने सबूत के तौर पर अदालत में पेश कर दिया। लेकिन मैरी ने अदालत में अपना एक जुर्म भी कबूल नहीं किया। अदालत जानती थी कि मैरी झूठ बोलकर बचना चाहती है। यह 28 मार्च 1873 की बात है, जब अदालत के हुक्म पर इस बेरहम और लालची औरत को 50 लोगों के सामने फांसी दे दी गई थी। इस सीरियल किलर की जिंदगी पर बहुत सी बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। इंग्लैंड की तारीख में ये अपनी नौयत का एक अनोखा केस था, जिसको सुनकर आज भी लोग शॉक रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।